से बंगाल में नया सियासी खेला शुरू हो गया। ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर रही है। सवाल यह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह क्या करेंगे। ममता बनर्जी चुनाव जोरदार तरीके से हार गए, प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला। ममता बनर्जी के 22 मंत्री हार गए। चुनाव में ममता को हराने वाले राहुल गांधी भी अब उनके साथ खड़े हो गए। विपक्ष क्यों कह रहा है बंगाल में वोट चोरी की बात, इसकी चर्चा आगे। सवाल यह भी है कि क्या शुभेंदु ही होंगे पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री, या फिर मोदी शाह के दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ सरप्राइज क्या उनके दिमाग में है, इसकी चर्चा होगी। लेकिन पहले एक कहावत आपके सामने रखता हूं। एक कहावत आपने सुनी होगी और कहावत यह है कि किला ढह गया, सेना बिखर गई, लेकिन सेनापति कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। यही हाल पश्चिम बंगाल में हुआ है और यही हाल हुआ है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का। किला ढह गया है बंगाल का, सेना हार गई है टीएमसी की, लेकिन सेनापति के तौर पर ममता बनर्जी कमान संभाली हुई थी। वो कह रही हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। 15 साल बाद जनता ने पार्टी को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, खुद उनकी सीट पर भी यानी ममता बनर्जी की सीट पर भी उन्हें 15,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वो जिद पर अड़ी है, कह रही हम हारे थोड़े नहीं, हम तो चुनाव जीते हैं, नैतिक तौर पर सही, आधिकारिक तौर पर आप जीतते रहिए। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद फिर वही कहानी शुरू हो गई और कहानी वही कौन सी, ईवीएम वाली। ईवीएम का रोना शुरू हो चुका है, वोट चोरी की बात हो रही है, चुनाव में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ रोने धोने तक सीमित नहीं है, यानी सिर्फ ईवीएम तक नहीं सिमटा हुआ है, उससे आगे बढ़ गया है और आगे बढ़ा है जिद तक। और जिद पर अड़ गई है दीदी यानी ममता बनर्जी। वो साफ कह रही हैं कि सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ने वाली है, इस्तीफा नहीं देंगी और कोई भी उनसे जबरदस्ती इस्तीफा नहीं ले सकता है। वो कह रही है मैं हारी नहीं हूं, हराई गई हूं, चुनाव हम नैतिक तौर पर जीते हैं, ये तो केंद्रीय बल थे, चुनाव आयोग था, कॉम्प्रोमाइज था, उसलिए आधिकारिक तौर पर हार गए। अब सोचिए क्या बात है। ममता बनर्जी की जिद के बाद सवाल है कि बंगाल में आगे क्या होगा। ममता बनर्जी सीएम की कुर्सी से कैसे हटेंगी और उस कुर्सी पर बीजेपी अपना सीएम कैसे बिठाएगी। यह सब कुछ आगे कैसे होगा, क्योंकि जिद के बाद सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। यह सब आज आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि इस बार खुद अमित शाह बंगाल में केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और अब वही तय करेंगे कि बंगाल में बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा, यानी कौन बैठेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। बंगाल चुनाव में जो राहुल गांधी ममता बनर्जी को दम भर कोस रहे थे और कह रहे थे कि ममता बनर्जी के ही गुंडा राज ने बीजेपी को रास्ता दे दिया, वही राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ जाकर आज खड़े हो गए। बंगाल के नतीजों से राहुल ने वोट चोरी का कनेक्शन क्यों जोड़ा, यह भी आज आपको बताऊंगा। इस बार फिर से ममता बनर्जी अपनी सीट कैसे हार गए, उनके कौन से 22 मंत्री अपनी सीट नहीं निकाल पाए। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी सब एक सुर में क्या कुछ आज कह रहे हैं। और सवाल यह कि क्या इस झटके के बाद ममता बनर्जी इंडी गठबंधन को मजबूत करेंगे जो खुद कमजोर हो गई है, इस पर भी आज बात होगी। बंगाल में बीजेपी का पहला सीएम कौन होगा, यह सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन रेस में शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से दावेदारों की चर्चा हो रही है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज दिन भर का यह ट्रेलर आप जरूर देखिए। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব দিতে হবে, নো নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर ममता बनर्जी संविधान विरोधी है। मतलब हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनके पास विक्टिम कार्ड। चुनाव हारो तो इलेक्शन कमीशन को दोष दो और बोलो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। बहुत खुशी है कि आज बहुत टाइम बाद हिंदू कभी अपने बंगाल में इस तरह आया है। लास्ट 5 साल से वेट कर रहे थे इस मूवमेंट का। तो चलिए इस ट्रेलर के बाद आगे बढ़ते हैं। जो तस्वीर फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, यह आज की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो मुख्यमंत्री जिन्हें सत्ता से बाहर जाने का जनादेश मिला। होना तो यह चाहिए था कि ममता बनर्जी आती, भले कोसती, लेकिन हार स्वीकार करती और कहती कि मैं इस्तीफा देने जा रही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया ममता बनर्जी ने। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिला दिया एक तरीके से। और यह भी आप जानिए कि भारत के लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने चुनाव हारने के बाद भी पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और यह कहकर दिया कि मैं हारी थोड़ी नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी चुनाव हारी नहीं है, बल्कि उन्हें हरा दिया गया। और इसी दावे के आधार पर
उनका कहना है कि जब वो चुनाव हार ही नहीं तो इस्तीफा क्यों दे। इस्तीफा देने का सवाल कहां से आ गया? आप सोचिए क्या दिमाग में चल रहा है। 207 सीट बीजेपी को, 80 सीट पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सिमट गई है और कह रही हम हारे नहीं है। ममता बनर्जी का यह बयान आपको सुनवाऊंगा, लेकिन आप पहले देखिए कि आज ममता बनर्जी ने चुनाव को लेकर कौन से 10 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप ममता बनर्जी ये लगाती दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव हारी नहीं हूं बल्कि मुझे हराया गया। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि चुनाव अधिकारियों ने एक तरफा काम किया। अरे आप हर बात पर आप कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट पहुंची, आपकी आपत्तियों को खारिज किया गया, फिर ये एक तरफा काम कैसे हुआ? ममता बनर्जी को यह बताना चाहिए। तीसरा आरोप भी ममता बनर्जी ने लगाया और वो कहती दिखाई दी कि न्यायपालिका से भी न्याय नहीं मिला, यानी आप जो कहिए वही सही है। चौथा आरोप उन्होंने लगाया कि काउंटिंग के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने गुंडों जैसा व्यवहार किया, गुंडे जैसा व्यवहार कर रहे थे। पांचवा आरोप सीएम ममता ने लगाया कि पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, धमकियां मिल रही। छठा आरोप उन्होंने लगाया कि मतगणना केंद्र पर टीएमसी के एजेंटों को भीतर नहीं जाने दिया गया। आप सोचिए ऐसा हो सकता है क्या? जो नियम है, जो तय लोग होते हैं वोटों की गिनती के समय, उन सबकी मौजूदगी थी। सातवां आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं कि भारत सरकार ने सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। अरे चुनाव आयोग करवाता है, चुनाव आयोग के जरिए प्रशासन चलता है चुनावी प्रक्रिया के दौरान। आठवां आरोप ममता बनर्जी लगाती दिखाई दी कि दिल्ली के इशारे पर काउंटिंग सेंटर्स को हाईजैक कर लिया गया। नौवां आरोप उन्होंने यह लगाया कि पुलिस पूरी तरीके से इनएक्टिव थी। अरे पुलिस चुनाव आयोग के निर्देश पर काम कर रही थी और चुनाव आयोग देख रहा था कि कौन सा अधिकारी कहां तैनात रहेगा। 10वां आरोप उन्होंने यह लगाया कि एसआईआर में 90 लाख नाम डिलीट किए गए। तो भाई सवाल है कि आप लेकर कोर्ट गई थी, कोर्ट ने क्या कहा, याद नहीं है क्या आप? लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस चुनाव का सबसे बड़ा विलेन बता दिया और कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी करके वोट चोरी की गई है। अब सुनिए ममता बनर्जी ने इस्तीफे के सवाल पर क्या कुछ कहा, फिर आगे बढ़ता हूं। राजभवन जावें কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারি নিচে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. आप सोचिए ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र के सम्मान की बातचीत करते हैं, जो कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाई लोकतंत्र लोगों के मत से चलता है, जनमत से चलता है, और जनमत को नकार देना कौन से लोकतंत्र का सम्मान हुआ? सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती है तो आगे क्या होगा और इसका रास्ता कैसे निकलेगा? जाहिर सी बात है कि इससे एक नया राजनीतिक संकट शुरू हो गया है, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठा और चुनाव हार जाए, वो अपनी सीट भी हार जाए और कहे कि हम हारे नहीं है इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे, आपको जो करना है करते रहे। अभी तक जो होता था जीत हार से पहले होता था, जितना बोलना है चुनावी मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मन भरकर जी भरकर कोस ली, जीत हार के बाद भी कोसना होता था कोस देते थे, लेकिन चुपचाप जाकर इस्तीफा दे आते थे। लेकिन अब यह कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं इस्तीफा। रिजल्ट आने के बाद जिसकी हार होती रही है वो गवर्नर के पास जाकर रिजाइन कर देता है और फिर उसके बाद अगले मुख्यमंत्री की शपथ हो जाती है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही कि हारी तो हूं नहीं कि रिजाइन करूंगी, तो मैं इस्तीफा देने नहीं जा रही। तो सवाल है कि फिर आगे क्या? ममता बनर्जी फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर है और इस्तीफे के बाद ही नया सीएम शपथ ले सकता है। अब अगर ममता बनर्जी अपने जिद पर अड़ी रहती हैं और इस्तीफा नहीं देती हैं तो नई सरकार बनने का रास्ता कैसे साफ होगा, इस पर सस्पेंस खड़ा हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इससे संवैधानिक संकट भी खड़ा होगा और सिर्फ इतना नहीं बल्कि केंद्र सरकार के साथ जबरदस्ती का टकराव भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी भूल रही हैं कि संविधान में ही इससे निपटने का भी तरीका है। आपने चुनावी रैलियों में देखा होगा और इसीलिए आज जब मैं आया शो में तो संविधान की प्रति लेकर आया, क्योंकि यही संविधान की प्रति लेकर तमाम नेता विपक्ष के, चाहे राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, वो भर चुनावी रैलियों में लोगों के बीच जाकर कहे कि इसी संविधान को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन इसी संविधान में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी।
चुनाव जीतने के बाद क्या होगा, हारने के बाद क्या होगा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। लेकिन अब शायद यह संविधान की प्रति उनके दिमाग से उतर गई। तो जाहिर सी बात है इसी संविधान से रास्ता निकलेगा, और इसके लिए भी संविधान में नियम साफ है। इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। भारतीय संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल की मंजूरी तक ही बना रहता है। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 164(1) में, और पढ़िएगा उसे जाकर। अनुच्छेद 164(1) कहता है कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अब अगर मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं या उनकी पार्टी सदन में बहुमत खो चुकी है और फिर भी वो इस्तीफा देने में आनाकानी करते हैं, तो भाई राज्यपाल के पास अधिकार है बर्खास्त कर देने का कि चलिए हटिए, ना आपके पास मैंडेट है ना नंबर है, चुनाव आप हार गई हैं, तो कर क्या रही हैं कुर्सी पर। तो सवाल यह कि ममता बनर्जी क्या बर्खास्तगी का इंतजार कर रही हैं? अरे हजम करिए कि आप चुनाव हार गई, ये डाइजेस्ट करना होगा। इसी तरीके से लोकतंत्र चलता है। फिर जाकर अगले 5 साल जमीन पर मेहनत करिए और अगले चुनाव में फिर दिखाइए कि देखिए हम ही पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े नेता। लेकिन फिलहाल एक अलग तरीके की जंग चल रही। अब नहीं हटेंगी तो होगा क्या कि राज्यपाल एक आधिकारिक आदेश जारी करेंगे। वर्तमान सरकार को तत्काल प्रभाव से वो भंग कर सकते हैं, यह प्रावधान है। दूसरा विकल्प भी है, और वो ये कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं, और इस सत्र में बहुमत साबित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। वैसे अभी बंगाल में बीजेपी के पास 206 सीटें हैं और टीएमसी के पास सिर्फ 80 सीट है, लेकिन नई विधानसभा में नए विधायकों की शपथ हुई नहीं है। लेकिन एक असेंबली का टर्म फिक्स होता है, यानी विधानसभा कोई भी अस्तित्व में आई तो उसका कार्यकाल ये नहीं कि अनलिमिटेड समय तक चलता रहेगा। लिहाजा गवर्नर फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएं, इसकी संभावना ही ज्यादा है, क्योंकि 7 तारीख को तो विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो, यानी 1 दिन बाद 2 दिन बाद। आप समझिए